तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एनसीआईएसएम ने ऑलरेडी 2024 बैच के लिए एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया है और अकॉर्डिंग टू दैट एकेडमिक कैलेंडर आप सबकी क्लासेस यानी कि जो भी 2024 बैच के स्टूडेंट है उन सबकी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो टॉप के कॉलेजेस है जैसे कि बात करते हैं बीएचयू हो गया, एनआईए हो गया या अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो वो तो टाइम से अपने कॉलेजेस को स्टार्ट कर देती है। बाकी जो भी कॉलेजेस बचेंगे तो वो कॉलेजेस भी लगभग 15 से 20 नवंबर के आसपास क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आप सभी की क्लासेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको जब एकेडमिक कैलेंडर का वीडियो दिया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो शुरुआत के जो 15 दिन है, शुरुआत के जो 15 डेज है, वहां पर क्या होगा, वहां पर ट्रांजिशनल करिकुलम होगा। क्या होगा, ट्रांजिशनल करिकुलम होगा। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिशनल करिकुलम क्या होता है। तो ट्रांजिशनल करिकुलम 15 डेज का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आपको आयुर्वेद से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहाँ पर आपको आपके कॉलेज के बारे में बताया जाता है, आपके सीनियर से वहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, आपके टीचर से वहाँ पर इंटरेक्शन होता है, साथ में आपके पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, साथ में वहाँ पर टेक्निकल चीजों के बारे में बताया जाता है, यानी कि एक प्रकार से आपको कॉलेज के कैंपस के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको आयुर्वेद की नॉलेज दी जाती है, साथ में जो अदर पैथी से जैसे कि बात करते हैं एलोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, तो एनसीआईएसएम ने ऐसा क्यों किया, जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम क्यों इंक्लूड किया। तो ऐसा इसलिए किया, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप नीट की तैयारी करके आते हैं और आपके दिमाग में एक ये फिक्स रहता है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, अदर कोर्स की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि बात करते हैं बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, ऐसे कई सारे कोर्सेस है मेडिकल से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट क्या करता है, बीएमएस को लेता है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए बीएमएस जो होता है वो क्या होता है, काफी नया सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है, लेकिन आयुर्वेदा या बीएमएस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो एनसीआईएसएम ने ये 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम इंक्लूड किया, जहां पर स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के बारे में पता चल जाएगा, ताकि आपकी मेन क्लासेस जब स्टार्ट हो तो आपको कुछ नया नया ना लगे। आपको कम से कम इतना तो पता हो कि बीएमएस क्या होता है, बीएमएस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि आपको बीएमएस की नॉलेज इन 15 दिन में ही दे दी जाती है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि सर हमें 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम अटेंड नहीं करते तो क्या होगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप सभी को 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो एक तो आपके कैंपस के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपकी फैकल्टी के बारे में आपको पता चल जाएगा, साथ में आपको आयुर्वेदा की नॉलेज हो जाएगी कि बीएमएस का मतलब क्या होता है। साथ में इन 15 दिन के ट्रांजिशनल करिकुलम में आपको बीएमएस का फ्यूचर स्कोप भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जरूर ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करना चाहिए। ठीक है, आप देखना, आप फर्स्ट डे जब आप कॉलेज में जाएंगे, आप जैसे फर्स्ट डे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वेलकम पार्टी होगी, वहाँ पर आपके कई सारे सीनियर्स होंगे, आपके कई सारे टीचर्स होंगे, एक प्रकार से आप ऐसा बोलोगे आपका पूरा कॉलेज होगा। और एक वही दिन होगा कि आपको शुरुआती दिन आपको आपका सभी से क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जरूर जाना चाहिए, आपको आयुर्वेदा की यहाँ पर नॉलेज आएगी, आप आपके सीनियर्स को जान जाएंगे, आप आपके फैकल्टी को जान जाएंगे। ठीक है, आप आपके कैंपस के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर काफी सारी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन 15 दिनों में क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्री टेस्ट भी होगा और पोस्ट टेस्ट भी होगा। प्री टेस्ट कब होगा, जैसे ही आप जाएंगे तो पहले ही दिन आपका यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर बीएमएस की फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बीएमएस से रिलेटेड जो गवर्निंग बॉडीज होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है आयुर्वेदा से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पहले ही दिन क्वेश्चन पेपर आपको देंगे और आपको अटेम्प्ट करना होगा। फिर आपका एक पोस्ट टेस्ट होगा, उसमें वही सेम क्वेश्चन होंगे, उससे ये आपको पता चलेगा कि 15 दिन में आपने क्या क्या सीखा।
ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जरूर आपको अटेंड करना चाहिए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ये भी होते हैं जिनके कई अदर प्रॉब्लम होती है जिस कारण वो इस ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फालतू फोकट बैठे हुए हैं, तो आप जरूर ट्रांजिशनल करिकुलम को अटेंड कीजिए। लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर मान लो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिया, ठीक। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आपको अटेंड करना चाहिए, आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन 15 दिन में क्या क्या होगा, ठीक। चलिए, तो ये जो पीडीएफ लाया हूं ये एनसीआईएसएम की ऑफिशियल, एनसीआईएसएम की ये क्या है, ऑफिशियल शेड्यूल है ट्रांजिशनल करिकुलम का, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो, ये क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एनसीआईएसएम का क्या होता है। ये एनसीआईएसएम का लोगो होता है, और आपके जो बीएमएस कोर्स है उसको गवर्निंग करने की बॉडी जो है वो क्या है, एनसीआईएसएम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, एनसीआईएसएम का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे यहाँ पर आएंगे ट्रांजिशनल करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, यहाँ पर आगे लगा लीजिए आप 2024, ठीक है। तो 15 दिन का जो ट्रांजिशनल करिकुलम कितने दिन का होता है, 15 दिन का होता है, ठीक है। जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होंगे तो शुरुआत के 15 दिन क्या होगा, ये ट्रांजिशनल करिकुलम होगा, ठीक। चलिए, हाँ, तो अब हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, है ना। डिटेल में अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिटेड टू द आयुर्वेदा ग्रेजुएट कोर्स बीएमएस आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रीजन्स, हैविंग डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। उनका स्टेट सिलेबस अलग होता है, सीबीएसई कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई आईसीएसई वाले स्टूडेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा की नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए ट्रांजिशनल करिकुलम कोर्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जहां पर आपको क्या हो जाती है, आपको पूरी नॉलेज हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि ट्रांजिशनल करिकुलम अटेंड करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल कैंपस एंड अवेलेबल फैसिलिटीज, उसके बारे में आपको पता चलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द कैंपस, हायरार्की एंड देयर रोल्स, ओरिएंटेशन टू ऑफिस प्रोसीजर्स, ऑफिस का प्रोसीजर्स क्या होता है, कैंपस के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एंटी रैगिंग कमेटी के बारे में आपको पता चल जाएगा, सेफ्टी एप्स के बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको मेडिकल सिस्टम, अदर जो मेडिकल सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, उनके बारे में भी आपको, यूनानी हो गया, इनके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी, है ना। आयुर्वेदा की स्कोप के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, बीएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएमएस में फर्स्ट ईयर में आपका संस्कृत सब्जेक्ट होता है, तो संस्कृत लैंग्वेज का भी एक क्या होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जहाँ पर आपको जो नॉर्मल संस्कृत वदतु होता है, संस्कृत कैसे बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी। आप कैसे आपके गोल को सेट कर सकते हैं, कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, है ना। फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी जो मेडिकल होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, आपको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज भी दी जाएगी, ठीक है। और आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल में अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए आप, ये है कि आपका ट्रांजिशनल करिकुलम, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट डे जाएंगे तो आपकी वेलकम पार्टी रखी जाएगी आपके सीनियर्स की तरफ से, ठीक है। साथ में वहाँ पर आपकी फैकल्टीज भी होगी, आपके कॉलेजेस में जितने भी वर्कर्स है वो भी वहाँ पर होंगे, है ना। यानी कि उस दिन वहाँ पर पूरा आपका कॉलेज होगा, साथ में आप तो होंगे ही, ठीक है। आप सभी के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाएगी, आप सभी को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, किसी किसी कॉलेज में एप्रॉन भी मिलता है, किसी किसी कॉलेज में स्टेथोस्कोप भी मिलता है, तो वो सीनियर पर डिपेंड करता है कि हम अपने जूनियर्स जो आ रहे हैं उनको हम क्या दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। शुरुआत दिन आपको वहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, ठीक। तो पहले दिन तो एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करेंगे तो आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, आपका पहला क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, किस नाम से, वेलकम पार्टी के नाम से, वेलकम पार्टी के नाम से। यानी कि आपको क्या मिलेगी, आपके सीनियर्स की तरफ से वेलकम पार्टी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। फिर
यहाँ पर आपके प्रिंसिपल रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे, आपके फैकल्टी मेंबर रहेंगे। यहाँ पर आपके सीनियर से आपको ओपिनियन दी जाएगी कि आपको क्या क्या पहनना है। गर्ल्स कैंडिडेट है तो चोटी बना के आना है, बॉयज कैंडिडेट है तो आपको फॉर्मल में आना है, फॉर्मल शूज आपको पहनना है, बाल छोटे रखना है, क्लीन सेव करना है। ऐसे ओपिनियन आपको शुरुआत में ही सीनियर से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप कॉलेज में आओ, आपको मजा आएगा। ठीक, फिर एड्रेस ऑफ द चीफ गेस्ट, पेरेंट इंटरेक्शन होगा वहां पर, है ना। फिर पेरेंट को अगर मान लो कुछ बोलना है तो जरूर वहां पर जाकर बोल सकता है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप जरूर वहां पर बोल सकते हैं। अगर आपको आपके पास कोई टैलेंट है तो आप जरूर वहां पर शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा गाना गाते हैं तो आप जरूर स्टेज पर जाइए और बताइए। अगर आपको भाषण देना आता है तो आप जरूर जाइए, बताइए। अगर आपको बीएमएस के बारे में कुछ नॉलेज है तो वो भी वहां पर जाके आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पहले दिन होगा एक प्रकार से क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनॉग्रल फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि इंडक्शन प्रोग्राम होगा एक प्रकार से, आप शॉर्ट में देखें तो वेलकम पार्टी। ठीक, चलिए उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका एक प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट होगा और आपको आपका फीडबैक देना होगा। ठीक है, तो प्री टेस्ट में यहाँ पर आयुर्वेदा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेदा को कौन गवर्न करने वाली बॉडी, उसके बारे में, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आयुर्वेदा, इसके बारे में पूछा जाएगा। प्री टेस्ट मतलब पहले ही दिन आपको क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। फिर 15 दिन के बाद पोस्ट टेस्ट होगा, वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि आपने 15 दिनों में क्या क्या सीखा है और आपको क्या करना है, यहाँ पर फीडबैक देना है। ठीक, उसके बाद आपको आपके कैंपस के बारे में बताया जाएगा, है ना। आपको पूरे कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पंचकर्म डिपार्टमेंट होता है, शल्य तंत्र डिपार्टमेंट होता है, रोग निदान होता है, जितने भी प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल से विजिट कराया जाएगा, आईपीडी में आपको विजिट कराया जाएगा, ओपीडी में आपको विजिट कराया जाएगा, यानी कि आपको पूरा गाइड मिलेगा, अ गाइडेड टूर ऑफ द एंटायर कैंपस एंड फैसिलिटीज। ऑफिशियल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेन मेंबर है वो आएंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट में आप सभी को क्या कराएंगे, विजिट कराएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद कई सारे क्या होंगे, ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे, इंस्टीट्यूशनल ऑफिसर्स एंड देयर रोल्स इन द हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशन, कई सारे ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहां पर आपको कैंपस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्रेस, अगर आपके कोई ड्रेस कोड है फर्स्ट ईयर में आपको क्या पहनना है वो भी आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेडिकल सिस्टम्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कई सारी मेडिकल सिस्टम्स और भी होते हैं, जैसे कि हम बीएमएस की बात कर रहे हैं अभी, तो इसके अलावा यहाँ पर होम्योपैथी हो गया, है ना, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, तो अदर मेडिकल सिस्टम जो है इंडियन मेडिसिन सिस्टम, साथ में एलोपैथी के बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। आयुर्वेदा की नेशनल और इंटरनेशनल रीच क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, आप बीएमएस करने के बाद हायर एजुकेशन क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रोल है आयुर्वेदा का, उसका भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द बीएमएस करिकुलम, यानी कि आप फर्स्ट प्रोफ में जो 18 मंथ का होने वाला है आपका, तो उस 18 मंथ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कब कब आपके टेस्ट होंगे, कब कब आपके एग्जाम होंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी। फिर आपको जो गवर्निंग बॉडीज होती है ना, जैसे कि बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया, एनसीआईएसएम हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, हर एक कॉलेज जो होता है यूनिवर्सिटी से क्या होता है, एफिलिएटेड होता है। जैसे कि मैं एमपी की बात करता हूँ तो एमपी के जितने भी लगभग प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, स्टेट कमीशन के बारे में बताया जाएगा, डायरेक्टोरेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उनके हेड्स के बारे में भी, यानी कि मिनिस्टर ऑफ आयुष का हेड कौन है, एनसीआईएसएम का हेड कौन है, आपकी यूनिवर्सिटीज का हेड कौन है, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, आप जरूर इसको अटेंड करना। और मैं बोल रहा हूँ पहला दिन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पहले ही दिन आपको प्यार से ट्रीट किया जाएगा आपके सीनियर्स के द्वारा, उसके बाद आप देखना मजा आ जाएगा आपको, अब आओ पता चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको अब मैं आपको गाइड करते चलूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं बीएमएस फर्स्ट प्रोफ की। ठीक है, आज की डेट में मेरे पास लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप में से भी कोई मेरे कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा बीएमएस फर्स्ट प्रोफ कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो आप भी उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी मैंने नवरात्रि का स्पेशल ऑफर लगाया है, 13 अक्टूबर तक वो ऑफर चलेगा, जिसका प्राइस कोर्स का प्राइस कितना है, 4000 है। तो आप कूपन कोड यूज करेंगे नवरात्र स्पेशल, तो आपको
प्राइस जो है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, तो 2800 में एकदम मिनिमम प्राइस है, जहां पर मैं आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में गाइड करते चलूंगा। मेरा जो मेन एम है कि आपको आयुर्वेदा में मैं सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूं, और यही एक रीजन है कि आज मैं लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं, और ये भी मैंने स्टूडेंट्स गेन किए लगभग 4 से 5 महीने में। ठीक है, आप जब आपके कॉलेज में जाएंगे तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है @amanjaiswal30, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। और मेरे से अगर कुछ डाउट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, आप मेरे को वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आयुर्वेदा विंग्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने बुक्स अपलोड कर रखी है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वहाँ पर मैंने वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर रखे, और वहाँ पर मैं आपको गाइड करते रहता हूँ आपके बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप के पूरे कोर्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला यहाँ पर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर्स, है ना। यानी कि आपको अगर मान लो ऑफिस से काम है तो उसके क्या प्रोसीजर वहां पर जाने के लिए, लाइब्रेरी से रिलेटेड जो प्रोसीजर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब जो भी कैंपस का बिहेवियर क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो आपको कोई इशू है हेल्थ से रिलेटेड तो आप कैसे वहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए वहां पर जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में फिर उसके बाद यहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप में संस्कृत लैंग्वेज होती है, यानी कि आपको क्या पढ़ना होता है, संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो आपको संस्कृत का भी आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, है ना। कैसे आप संस्कृत में सिंपल सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, कैसे आपको संस्कृत पढ़नी है, कैसे आपको उसको ट्रांसलेट करना है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल में बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप में आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदने उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेगी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी, जैसे बात करते हैं कंप्यूटर स्किल्स और ऐप इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट, है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स, सफिशिएंट मैनिक्विट्स फॉर ईच 10 स्टूडेंट्स, और मॉडल्स आर टू बी अरेंज इनफ एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे बात करते हैं, फर्स्ट एड हो गया, इमरजेंसीज जो होती है ना, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, मॉडल्स के थ्रू आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाई जाएगी। ठीक, चलिए उसके बाद आप आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। आप आपकी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पर योगा के बारे में बताया जाएगा, मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, और आपको कैसे आप गोल सेट कर सकते हैं और आपके गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे इन्होंने बदलू संस्कृत का क्या दिया है, सिलेबस दिया है, यानी कि आपका डेली क्या लगेगा, एक लेक्चर लगेगा किसका, संस्कृत बदतु का। यहाँ पर इस तरह से देखो, यहाँ पर 15 दिन का पूरा यहाँ पर शेड्यूल दिया है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो भी संस्कृत का टीचर होगा वो आपको पढ़ाएगा इन 15 दिन के ट्रांजिशनल करिकुलम में। ठीक है, तो इस तरह से 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम जैसे एंड होगा तो आपको आयुर्वेदा के बारे में काफी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, साथ में आप आपकी जो आप कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ट्रांजिशनल करिकुलम आपका रहने वाला है। ठीक, चलिए, तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो आप मेरा पहला लेक्चर था। अब मैं ऐसे ही आप सभी के लिए एजुकेशन से रिलेटेड क्या बनाऊंगा, वीडियोस बनाते रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।